भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली सरकार बदल गए नेता। अगर कुछ बदला नहीं तो वो है अधिकारियों का नजरिया। बदले भी कैसे अधिकारियों को जो ऊपरी कमाई का चस्का लगा हुआ है, उस ऐसो आराम को छोड़ने को अधिकारी तैयार नहीं है। ताजा मामला बाढ़ नियंत्रण विभाग डिवीजन 7 से जुड़ा हुआ है। जेई और एई का भ्रष्ट गठजोड़ पूरी तरह से बेखौफ होकर सरकारी खजाने को अपनी निजी तिजोरी समझ चुका है। ताजा मामला दिल्ली के झंगोला गांव से सामने आया है, जिसमें गांव वालों ने आरोप लगाते हुए अधिकारियों को भ्रष्टाचार के ठेकेदार को सहयोग करने का आरोप लगाया। गांव के लोगों ने बताया कि यमुना नदी पूस्ता रोड से गांव की तरफ जो रैंप बनाया जा रहा है, उसमें अधिकारियों ने एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें सीजर में जितना रास्ता कागजों में है उससे कम बनाया जा रहा है और उसमें भी मटेरियल घटिया दर्जे का लगाया जा रहा है। अधिकारियों को बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देने को तैयार है और एजेंसी को बड़े स्तर पर फायदा पहुंचाने में अधिकारी लगे हुए हैं। गांव के लोगों ने आरोप लगाते हुए गांव वालों ने कहा है कि ठेकेदार को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट अधिकारियों ने दे रखी है। गांव के लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों को ठेकेदार की शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जोगिंदर सिंह, गांव झंगोला, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और हमारी पिछले 2023 से एक शिकायत है। ये रैंप जो बन रहा है सामने झंगोला फ्लड कंट्रोल, ये सामने दफ्तर है और ये हमारा जो रास्ता जो रैंप बनना था, ये 70 मीटर तक पीछे तक सिसोदिया जो अब इस टाइम रिटायरमेंट हो चुके हैं, उन्होंने 70 मीटर के लिए हमें नाप के दिया था, वहां तक जाएगा और ये 28 फुट के लिए चौड़ा रास्ता बताया था। लेकिन आज वो 28 फुट छोड़ के उसमें से 10 फुट 10 मीटर 15 फुट का रास्ता छोड़ा है, उसमें से 13 फुट जो है वो अपना उसको इधर भी छोड़ दिया, इधर भी छोड़ दिया। ये हम इंतजार कर रहे थे, फिर ठेकेदार हमारे सामने नहीं आ रहा। आज पूरा गांव मिलके जितने भी जिम्मेदार हैं, इसमें कई बार एक्सीडेंट हो चुका है, कई बार एक्सीडेंट हुए हैं, ट्रैक्टर पलटे हैं और बच्चे पलटे हैं, लेकिन हमारे पास वीडियो नहीं है, लेकिन ऐसे हादसे हुए हैं। लेकिन आज फिर वही प्रतिष्ठा आ रही है जैसे पहले ट्रैक्टर पलटे हैं। अगर ये इस तरह रास्ता बनेगा तो फिर ये एक्सीडेंट होंगे, ट्रैक्टर पलट जाते हैं, छोटे बच्चे, छोटा रास्ता बन रहा है। जितने पुराने रैंप हैं, जितने टीकीपुर, अपना गोविंद कॉलोनी और अपने वहां से बुराड़ी तक जितने लंबाई उनकी हमें भी रोड के जैसे बराबर चाहिए, रोड के बराबर बने। ये हमारा जो एक्वायरमेंट बता रहे हैं, ये एक्वायरमेंट जो है ये इस नंबर में है। इधर इनका इसमें कोई इनका हक नहीं है, इन खेतों वाला कोई हक नहीं है। ये हमारा इस नंबर से एक ही साइड में अगर ये उसको हजार गज दे रहे हैं, वो किस लिए छोड़ रहे हैं? ये तो हमारे गांव की जमीन है, हमने उन्होंने पैसा लिया हुआ है। हमें ये रास्ते में जो पूरी रास्ता जो 28 फुट का पूरा हमें चौड़ाई में मिलना चाहिए, पूरा 70 मीटर पूरा 70 फुट लंबाई चाहिए। क्या खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अवतार सिंह जी जंगोला गांव का निवासी हूं। ये जो हमारा रास्ते का रैंप का जो चल रहा है, इसको विवाद में ये 70 मीटर लंबाई हमें चाहिए, 28 फुट चौड़ा रास्ता, ये जो रोड बनेगा ये हमें चाहिए। ये हमारी आपसे गुजारिश है कि ये आप हमारी बेनती को प्रवान करके ये रास्ता पूरा बनवाएं। हमारे किसी से कोई विवाद नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, इतनी फरमाइश है हुई है। इस फरमाइश के बराबर हमारे को हक हमारा मिलना चाहिए, रास्ता बनना चाहिए, यही हमारी आपसे बेनती है। नमस्कार जी, मेरा नाम मलकीत सिंह है, मैं गांव झंगोला का ही निवासी हूं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये 5 मीटर तक की चौड़ाई रखी थी, जबकि हमने जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के थे अपने नरेश जी और सिसोदिया जी, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्हें कहा था भाई इसमें 41 फुट का हमारा एक्वायरमेंट में है और जो वाल है 12 फीट छोड़ के जो बचता है, जो भी जमीन बचती है उस पे हमें रैंप उतार के दिया जाए। और ये 70 मीटर की इसकी लंबाई थी, इन्होंने अब 30 मीटर के लमसम इसकी लंबाई रखी है और 15 फीट की चौड़ाई रखी है। सारा गांव इकट्ठा होकर यहाँ आया है और इसका विरोध किया है और उसके बाद इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है। इसको फिर से दोबारा से इसको खुदाई करेंगे और इसकी चौड़ाई और बढ़ाई जाएगी। नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे गांव में एक रैंप बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई इन्होंने कम करी है और चौड़ाई बिल्कुल थोड़ी करी है।
एक व्हीकल निकलेगा, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे बुग्गी हो, दूसरा निकलेगा तो वो नीचे गिरने को पड़ेगा। मेन रोड है ये, यहाँ पे पूरा रश जाता है, पुस्ता पार करते हैं, जमुना में जाते हैं। हमारा यही रास्ता गांव जंगोला का एक ही रैंप है और बाकी सारे बन गए हैं। इस रैंप में इन्होंने 15 फुट का किया है। 15 फुट में अगर कल को कोई टेम्पू जाता है और ऊपर से दूसरी गाड़ी उतर रही है तो वहां बिचाले में कोई ब्रेक नहीं लगेगी, उल्टा सीधा चलना पड़ेगा, इनको क्रॉसिंग नहीं हो पाएगी। और उसके साथ अगर कोई मोटरसाइकिल वाला या पैदल वाला है उसको तो निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ दुर्घटना होने की बहुत संभावना है। इसलिए ये कम से कम 41 फुट का रोड है। इसमें एक साइड में नाला है और एक साइड में पानी के पाइप हैं। इन्होंने ये ऑब्जेक्शन दिया था कि पानी के पाइप के ऊपर हम स्लैब नहीं रख सकते, उतने जगह छोड़ के इसके बाद जितना बचता था वो बचता था 30 फुट के करीब, और 30 फुट से भी इन्होंने 15 फुट का बनाया है। इसको इधर भी छोड़ दी। इस साइड में गवर्नमेंट की क्वायर हो रही है। शहरों में तो अब जहाँ पे भी 1 इंच की जिसकी जमीन बचती है वहां पे बुलडोजर चला के उसको तोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे कम से कम 4 फुट 5 फुट जमीन छोड़ दी है, 6 फुट इस साइड में खेत की तरफ। अब वो उसके ऊपर ना तो कभी कोई रोड बनेगा ना कुछ होएगा। वो चाहे जिम्मेदार उसको रखे चाहे उसके ऊपर कुछ भी रहे, तो वो उसको फ्री फंड की दी जा रही है। तो जो रोड भीड़ा हो रहा है और रोड भीड़ा वैसे हो रहा है और पूरी दुर्घटना होने का चांस है। अभी आपके ठेकेदार या कोई ऐसे या जैसे किसी से बात हुई? कोई ठेकेदार नहीं आया। एक जो काम करने वाले हैं वो आए हैं, उन्होंने कहा है कि ये मेरे को खेत वाला रोकता है। हमने उसको ये बोला है खेत वाला क्यों रोकता है, गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन में बनाओ। उसके घर में आप 1 इंच का भी उसमें कंकड़ मत जाने दो, क्यों रोकेगा? और वो उसकी जहाँ जमीन है वो अपनी जमीन के पैमाइश रखे, उसके बाद 1 इंच आगे मत जाओ और 1 इंच की सरकार की जमीन मत छोड़ो। कल को जो सरकार की जो गांव में बना रखी है थोड़ा थोड़ा से, किसी ने जीना बढ़ा रखा, किसी ने कुछ कर रखा है, बख्तावरपुर में पूरा तोड़ दिया है, और यहाँ पे फ्री फंड की जमीन दे रही है सरकार। ठेकेदार यही दे रहा है कि एक्शन दे रहा है, कौन दे रहा है हमें क्या पता। हमने आके देखा है तो कम से कम 6 फुट जगह बच रही है। 5-6 फुट छोड़